हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी 3 ऐसी बेस्ट बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको नहीं पसंद है बुक्स पढ़ना तो भी मैं सजेस्ट करूँगी कि ये 3 बुक्स आप ज़रूर पढ़ें। एक्चुअली जब मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही थी तो मैंने बहुत सारी प्रेगनेंसी पे बुक्स पढ़ी और मुझे जो बेस्ट लगी 3 बुक्स वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे है द कंप्लीट गाइड टू बिकमिंग प्रेग्नेंट बाय डॉक्टर फिरोज़ा आर पारिक। इस बुक में उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिटेल वे में बताया हुआ है फर्टिलिटी का बेसिक कंसेप्ट, और उसके बाद इन्होंने बताया है नेचुरल कंसीविंग टेक्निक से लेकर आईवीएफ तक और सरोगेसी अडॉप्शन तक भी इन्होंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई है कि अगर नेचुरल कंसीविंग का क्या प्रोसीजर है, आपको कितने दिन वेट करना चाहिए, उसके बाद फिर अगर नेचुरल कंसीव आप नहीं कर पा रहे हैं तो आगे का आपका प्लान क्या होना चाहिए। इसमें इन्होंने मेल फैक्टर्स, फीमेल फैक्टर्स जो कि फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं या प्रेगनेंसी को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं। उसके अलावा इन्होंने इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, आपको किस स्टेज पे कहाँ पर जाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, और इन्होंने यूटेराइन के भी काफ़ी कंडीशंस, मतलब हमारे यूट्रस में जो भी ऐसे कंडीशंस या जो प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत होती है या फिर कंसीव नहीं कर पाते, वो सारी चीज़ें भी इन्होंने बताई हैं। जैसे यूटेराइन फिब्रॉइड्स क्या होते हैं, पीसीओएस क्या है, ओवराइन सिस्ट क्या है, एंडोक्राइन फैक्टर्स कौन से होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स क्या हैं जो कंसीव नहीं कर पाने के। उसके बाद ये इन सारी चीज़ों के बाद फिर इसमें आईवीएफ के बारे में भी बताया गया है कि आप अगर ये सारी चीज़ों से भी नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं तो आप आईवीएफ में कैसे मूव करेंगे, उसमें क्या क्या चाहिए होगा, और आपको अपने डॉक्टर के पास कब जाने की ज़रूरत है। उसके बाद ये सरोगेसी, अडॉप्शन, क्रायो प्रिजर्वेशन जैसी चीज़ों को भी इस बुक में कवर किया गया है। फर्टिलिटी टेस्टिंग के बारे में जो मुझे लगा, फर्टिलिटी टेस्टिंग के बारे में इन्होंने डिटेल में एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है कि फर्टिलिटी टेस्टिंग में कौन कौन सा टेस्ट होता है, किस समय में होता है, उससे क्या डिटेक्ट करते हैं, और किस टाइमिंग में आपको करवाना चाहिए वो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इसमें ये डिटेल इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं बात करूँ इसकी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज काफ़ी टेक्निकल है, टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आप ये लैंग्वेज समझ नहीं पाएंगे या चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। मतलब ईज़ी गोइंग लैंग्वेज है, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं बट लैंग्वेज ईज़ी गोइंग है, तो आपको पढ़ के अच्छा लगेगा और आप समझ जाएंगे ये चीज़ें जो भी इस बुक में बताना चाह रही हैं ये। इसके अलावा इस बुक में इन्होंने दिया है काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स, लाइव एग्ज़ाम्पल्स, मतलब लोगों के एग्ज़ाम्पल्स जो भी इनके डॉक्टर के जो भी पेशेंट रहे होंगे पहले, जिन्होंने भी इनसे कंसल्ट किया है, उनका एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है। तो अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम हुई थी, तो नेचुरल कंसीव करने में, जिन्होंने भी मेरा पहले का वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि मुझे नॉर्मल कंसीव करने में प्रॉब्लम थी, तो मैंने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाई थी, उसके बाद मैं कंसीव कर पाई। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी क्या होता है कि हम नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं और फिर हम बहुत लो फील करते हैं, हम डाउन जाते हैं, अरे यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगा हमें, हम नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, हमारे साथ ही ये क्यों हो रहा है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो इस बुक में आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि आप जब इसको पढ़ के, ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ उन एग्जाम्पल्स को पढ़ के कि यार मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है, लोगों को और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम है, और कंसीव करने के लिए या प्रेगनेंसी के लिए लोगों को क्या कुछ करना पड़ता है। तो ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। दूसरे नंबर पे है ये बुक, ये है मेरी बेस्ट बुक, मतलब बेस्ट एंड बेस्ट बुक। अगर आपको कोई एक बुक जो प्रेगनेंसी में ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए तो वो है रुजुता दिवेकर की ये बुक। रुजुता दिवेकर की ये बुक है प्रेगनेंसी नोट्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, और ये मतलब ऑसम बुक है। ये सिर्फ एक बुक, अगर आपको ये जानना है कि आपको बिगिनिंग से आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, तो इस बुक में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट इस बुक में रुजुता दिवेकर ने टेबुलर फॉर्म में आपको 7-8 टेबल्स दिए हुए हैं
कि आपको डे में किस किस टाइम पीरियड पे क्या क्या लेना चाहिए। उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये बुक लिखी हुई है और बहुत इजी गोइंग है बुक, फ़्लो में चलती है। एक आपको अच्छा लगेगा, जैसे आपकी प्रेगनेंसी के दिन जाते हैं वैसे ही ये प्रेगनेंसी के डेज़ के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, ट्राइमेस्टर के हिसाब से आगे बढ़ती है ये बुक। और इन्होंने इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें अलग डिफरेंट स्टेट्स के जो प्रेगनेंसी के दौरान डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग कुछ स्पेशल खाना खाया जाता है, वो सारे की रेसिपी दी हुई है जो बिल्कुल देसी रेसिपी है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मतलब ये बेस्ट बुक है, ये आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप बुक लवर नहीं हैं तो भी मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अभी शुरुआत है आपकी प्रेगनेंसी का, तो आप ये रुजुता दिवेकर की ये बुक प्रेगनेंसी नोट्स ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बुक पढ़ना आपका पूरा डाइट प्लान है इसमें। अगर आप कहीं भी देख रहे हैं, आप यूट्यूब में देख रहे हैं, आप बाकी जगह सर्च कर रहे हैं, आप अपने डॉक्टर से पूछ रहे हैं मेरा डाइट प्लान क्या होना चाहिए, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस बुक के अंदर सारी चीज़ें, पूरा डाइट प्लान आपको मिलेगा और वो बहुत, मतलब मैंने तो इस बुक से लेके डाइट प्लान बहुत फॉलो किया। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि मैंने रागी ऑप्ट किया था कि चपाती ना खा के मैं रागी की चपाती खाती थी, वो मैंने इसी बुक से देख के किया था और ये मुझे बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ, मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बुक ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, जो तीसरी और आखिरी बुक है जो मुझे पसंद है वो है विकी लेंस्काई की ये प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टिप्स, जो आपके बहुत काम आने वाली है आफ्टर डिलीवरी। मतलब चाहे वेजाइनल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं कि अगर वेजाइनल डिलीवरी हो तो आपको क्या कैसा प्रिकॉशन लेना है, और अगर सी सेक्शन हो तो आपको क्या कैसे प्रिकॉशंस लेनी है। उसके साथ ही 0 मंथ से लेके बेबी के डे केयर जाने तक, टॉडलर होने तक, बढ़ने तक क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। जैसे बेबी का फीडिंग टाइम, बेबी का डायपर में क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। कॉलिक पेन से कैसे आप कोप करेंगे, और बच्चों की साफ़ सफाई, क्लीनिंग वो कैसा होना चाहिए, डेंटल केयर कैसा होना चाहिए, बेबी गर्ल है तो उसके लिए साफ़ सफाई, हेयर्स की साफ़ सफाई कैसी होनी चाहिए, बेबी बॉय है तो उसके लिए साफ़ सफाई के क्या तरीके हैं और आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये सब। फिर बेबी का प्लेइंग, आपको अगर बेबी के साथ खेलना है तो आपको किस तरह के खिलौने यूज़ करने चाहिए अकॉर्डिंग टू एज के अकॉर्डिंग। और उसके बाद अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपकी बेबी को किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको क्या पैक करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप डे केयर में छोड़ रहे हैं अपनी बेबी को, तो डे केयर पर्सनल के लिए इंस्ट्रक्शन आपका क्या होगा, या आपको क्या इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए, क्या चीज़ें उनको देनी चाहिए, आपके बेबी को क्या ज़रूरत पड़ सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज बहुत ईजी है। और सारी चीज़ें, जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी इस बुक की उसमें ये है कि इसमें टॉपिक वाइज जो भी दिया हुआ है उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, और उसके बाद उसमें पॉइंट वाइज दी हुई हैं चीज़ें, तो वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी गोइंग है। मतलब आप पॉइंट वाइज सारी चीज़ें, जैसे कभी क्या होता है पैराग्राफ वाइज है कोई भी चीज़ें, तो आपको एक पर्टिकुलर, कभी आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद अगर आपको कभी ध्यान देना है कि अरे यार वो डायपर वाली जो बात थी उसको मुझे एक बार रिव्यू करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड थी, तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर से इसमें पॉइंट वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो वो बहुत इजी हो जाता है आपको पढ़ना और बाद में भी उसको रिव्यू करना। तो दोस्तों, ये थी 3 बुक्स जो मुझे बहुत पसंद आई। अगली बार फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।